यह कहानी नरक के प्रेमी हिंदी रोमांटिक हॉरर फैंटेसी कहानी ऑब्स की असैल होगी, जिसमें आग से बना एक दानव और उड़ने का सपना देखने वाली एक इंसानी लड़की दोनों प्रेम और विनाश की सीमा पर खड़े हैं। नरक के प्रेमी, द इन्फर्नल लवर्स। आग की छाया, रात का आकाश जल रहा था। पहाड़ों के पार लाल लपटें ऐसे उठ रही थीं जैसे धरती खुद पिघल रही हो। गांव की सीमा पर एक लड़की आर्या सिलह अपने पुराने छत पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सपना झिलमिला रहा था जो हर रात आता था। पंख, बस एक बार उड़ना है, बादलों के पार, रोशनी के उस पार। लेकिन उस रात हवा में कुछ और था, राख, गंधक और कोई अजनबी एहसास। अचानक आसमान में बिजली नहीं बल्कि अलपटें गिरी और उन लपटों से एक परछाई निकली। वो कोई इंसान नहीं था, उसका शरीर अंगारों से बना था, आंखें पिघले सोने सी चमकती थीं, और जब उसने सांस ली हवा तपने लगी। वो था इजराइल, नर्क का योद्धा, एक दानव जो आग में जन्मा था और जिसे प्रेम का अधिकार कभी नहीं मिला। राख और रूह से आर्या भागना चाहती थी, पर उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। दानव ने बस कहा, मैं वो हूं जिसे स्वर्ग ने गिराया और नरक ने भी ठुकरा दिया। उसकी आवाज में आग थी, पर दर्द भी। आर्या के सामने उसकी हथेली खुली। उसमें एक छोटा सा लाल पंख था, जो असली नहीं था बल्कि जलते प्रकाश से बना था। तुम उड़ना चाहती हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं वो आसमान। आर्या मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे, पर हर सपना कुछ लेता है बदले में। इजराइल ने कहा, बस एक बात, अपनी आत्मा का आधा हिस्सा। उस पल आर्या ने ना सोचा न डरी। वो आगे बढ़ी और अपनी हथेली उसकी हथेली पर रख दी। उन दोनों की हथेलियों से धुआं उठा और वहां से लाल पंखों चैन का जन्म हुआ। हरबजर ध्रुवर, चोरी के पंख। अगले दिन से आर्या बदल गई थी। वो पहले जैसी इंसान नहीं रही। उसकी पीठ से धुएं जैसी परछाइयां निकलती थीं और रात में जब हवा बहती तो उसके कंधों से पंखन फूटते। इजराइल ने उसे उड़ना सिखाया। दोनों चांद की रोशनी में उड़ते, पहाड़ों, नदियों और स्वर्ग की सीमा तक। लेकिन ये उड़ानें निर्दोष नहीं थीं। हर उड़ान के बाद आसमान में आग की रेखाएं बन जाती, जलते बादल, टूटते तारे और राख बरसती धरती। लोग कहते स्वर्ग नाराज है, क्योंकि जो पंख उन्होंने चुराए थे वे किसी फरिश्ते के थे, और हर चोरी का बदला स्वर्ग लेता है, स्वर्ग के शिकारी। एक रात आर्या ने देखा आसमान में सफेद रोशनी की तलवारें चमक रही हैं। इजराइल ने कहा, वे आ गए हैं स्वर्ग के शिकारी। 3 फरिश्ते उतरे। उनके पंख शुद्ध सफेद थे, पर आंखें ठंडी। उनमें से एक बोला, दानव, तूने फिर से स्वर्ग का नियम तोड़ा है, और ये लड़की इंसान होकर स्वर्ग की संपत्ति चुराई है। आर्या ने कदम बढ़ाया, मैंने खुद चुना है उसे। ये प्रेम है, चोरी नहीं। फरिश्ते हंसे। प्रेम एक दानव से? इजराइल ने तलवार निकाली जो जलते हुए लावे से बनी थी। युद्ध शुरू हुआ, आग और रोशनी का। धरती पिघल गई, आकाश फट गया। आर्या चीखी, बस करो, मैं किसी को नहीं खोना चाहती। पर तब तक देर हो चुकी थी। इजराइल का शरीर राख में बदलने लगा। हर उड़ान, हर पंख मेरी उम्र से खरीदा गया था। आर्या रो पड़ी, नहीं, तुमने झूठ कहा था। नहीं, मैंने बस वो सच छिपाया था जिसे तुम झेल नहीं सकती थी। अंतिम उड़ान था शो। फरिश्तों ने हमला किया। आर्या ने इजराइल का हाथ थामा। उसकी पीठ से जलते पंख उभरे। आखिरी बार, अगर प्रेम पाप है तो मैं उसे आखिरी सांस तक निभाऊंगी। वो दोनों आसमान की ओर उड़े, सीधा उस जगह जहां फरिश्ते नहीं पहुंच सकते थे। उनके पीछे आग की लकीरें बनती रहीं, लाल, सुनहरी और जलती हुई। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर आर्या ने फुसफुसाया, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। और उन्होंने छलांग लगाई, आग के पार, स्वर्ग और नर्क दोनों से ऊपर। राख का आकाश। सुबह हुई तो गांव के लोग हैरान थे। पूरा आसमान लाल था, जैसे किसी ने उस पर आग से लिखा हो, हमने प्रेम किया इसलिए जल उठे। आर्या और इजराइल कभी लौटे नहीं, पर हर रात जब आसमान में कोई जलता तारा गिरता, लोग कहते, देखो, नरक के प्रेमी फिर उड़ रहे हैं। हरडासरा समाप्ति, एपिलॉग। कभी कभी प्रेम स्वर्ग नहीं मांगता, बस उड़ान मांगता है, चाहे उस उड़ान की कीमत
राख बन जाना ही क्यों ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।